नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक बड़ी खबर इंदौर से आ रही खबर, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ और इस दर्दनाक हादसे में एक मकान में आग लगने की वजह से 7 लोगों के जिंदा जलने की खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि इस हादसे में 7 लोगों की जान चलेगी। इस खबर के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ। फिलहाल दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। खबर यह भी है कि 3 लोगों की जान बच गई है, जबकि 7 लोग इस हादसे में मारे गए हैं। बेहद दुखद और दर्दनाक यह हादसा इस दुर्घटना के पीछे का कारण बताया जा रहा है। और ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, बेहद दर्दनाक की तस्वीरें। एक मकान में आग लगने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। और दर्दनाक इस हादसे के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगी थी, जिस वजह से ये परिस्थितियां बनी। और आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरा मकान धुआं हो चुका है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें आग लगी थी वो भी जलकर राख हो चुका है। पूरे मकान में आग लग गई थी और 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। और कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, मसलन इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग कैसे लगी। और इस दुर्घटना, चूँकि आग लगी उसके बाद क्या धुआं भर जाने की वजह से दम घुटने से उन लोगों की मौत हुई, क्या उन्हें पता नहीं चला वक्त रहते वो बाहर निकल सकते थे क्या, ये कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस पूरी घटना के सामने आने के बाद 3 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मकान में आग लगने के बाद 7 लोगों की जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। तीन इनिशियली सेव कर लिए गए, जैसे मैंने बताया था कि इनिशियल रिस्पांस में उनको सेव कर लिया गया था। उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जो रिमेनिंग लोग थे वो कहीं ना कहीं घर के अंदर और बेडरूम्स वगैरह में ट्रैप हो गए थे। उसको तोड़ के वहाँ पहुँचने में, एक्सेस करने में, क्योंकि फायर की स्थिति काफ़ी विकट थी, तो उस दौरान जो है वो उसमें जो है अंदर एक्सेस करके जब देखा गया तो उसके बाद कुछ लोगों को जब वहाँ से निकाला गया और भेजा गया तो वो तो अनकॉन्शियस थे। पर अभी जो रिपोर्ट है हॉस्पिटल के, उसके अनुसार 6 लोग जो वहाँ गए हैं वो दुर्भाग्यवश उनकी उसमें डेथ हुई है। जब आए थे तो आग की काफ़ी भयावह स्थिति थी। एक्सप्लोजन भी हम लोगों के सामने ही वो हुए। तो उसमें सबसे पहला यही था कि आसपास की उसमें ना फैलने जाए, इसीलिए हमने बगल के मकान से ऊपर जाके अपनी टीम को अंदर डाला। और भी जो व्यवस्थाएं हो सकती थी, टंकियां हो सकती थी, जहाँ जहाँ से पानी एक्सेस हुआ डालने की कोशिश की गई और ये पूरा कंटेन किया गया इन करके कि ये स्प्रेड ना हो और हम जल्दी से जल्दी अंदर जाके लोगों को जो वहाँ फंसे हुए उनको सुरक्षित। देखिए, अभी चूंकि रेस्क्यू चल ही रहा है अभी, और बाकी आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं अभी। और अभी हम लोग और भी देख रहे हैं कि घर में और कोई ना हो। और अभी आग के कारण की भी बात हो रही है, क्योंकि व्हीकल चार्जिंग का एक पॉइंट जरूर आया था और इलेक्ट्रॉनिक लॉक वगैरह होने की वजह से टीम को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी अंदर घुसने में। तो अभी फिलहाल हमारा रेस्क्यू चल रहा है अभी, और हम लोग अभी और भी देख रहे हैं। 2 फ्लोर क्लियर हो चुके हैं, 1 फ्लोर पर अभी भी हमारी टीम चेक कर रही है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ फंसा ना हो। और कितनी बॉडीज सर भेजी है अभी तक हम लोगों ने 6 लोगों को मतलब यहाँ से भेजा है, यहाँ पे मुंबई के लिए रवाना हुआ। कैजुअलिटीज है कि कुछ बच्चे भी हैं? इसमें कैजुअलिटीज हुई हैं, मतलब दुखद मृत्यु हुई है। किसका मकान है सर, कुछ पता नहीं लगता है? ये श्री मनोज पुगलिया जी का मकान है ये, और यहीं पर आग लगी है ये। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, कई तरह के सवाल हैं, लेकिन इस बीच अपडेट क्या है? 7 लोगों की जान चलेगी दुखद हादसे में। जी बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं और सीधे ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले जानकारी आई थी सामने कि घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खड़ी है, उसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगी थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीर में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है घर के बाहर जली हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों से आप साफ समझ सकते हैं कि जब आग लगी तो आग लगने के बाद में जब आग ने पूरे मकान को चपेट में लिया तो उसके बाद कोई भी घर के बाहर नहीं निकल पाया। और सब तस्वीरें हैं, इस वक्त हम वहाँ पर मौजूद हैं और अब तक जो जानकारी सामने आ रही कि उसमें 7 लोगों की डेथ हो गई है। यहाँ पे जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीर देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये आलीशान मकान बना हुआ है। और आशीष, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक गेट ये जो है ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक डोर था और जब आग लगी
आग लगने के बाद कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। देखिए नाम जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इस वक्त जहां हम खड़े हैं मकान का नंबर है 87 बेजसरी NX, ये इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र में आता है। और मनोज पुगलिया जिनका नाम लिखा हुआ है, ये उनका मकान है और पॉलीमर के बड़े व्यापारी हैं और इनकी भी डेथ हो चुकी है। इस पूरे दुखद हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, लगभग कितने बजे की घटना है सर, और घटने की वजह क्या है? वजह तो अभी कंफर्म नहीं बता सकता, और ये 3:30 बजे के बाद की घटना अभी तक प्राइम ऑफिस से पता चल रही है। सर कितने लोगों एडिशनल SP अमृत सिंह सर सीधे उन्हीं से बातचीत करें। सर, इस पूरे हादसे में अभी वहाँ ले लें, वहाँ से वो लोग हैं सर, कितने लोगों की सर? एक्चुअली ये थाना तिलकनगर है और यहाँ 87 ब्रजेश्वरी एक्सटेंशन में जो रात में घटना 4 बजे के आसपास एक फायर इंसिडेंस हुआ है और कुछ लोगों को इसमें रेस्क्यू भी किया गया है, साथ में कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं। अभी पूरा ये सभी अभी रेस्क्यू और बाकी कार्यक्रम पूरा अभियान अभी जारी है। सर, क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बाहर गड़ी है अभी जो प्राइमा फेसी चूंकि घटनास्थल पर जब पहरेदार से देखा है तो ऐसा लगता है कि ये जो EV चार्ज हो रही थी और EV में ही कोई फॉल्ट हुआ है, उसके बाद आग अंदर गई है। ये इलेक्ट्रॉनिक डोर हाँ, अभी इसमें मतलब इसमें कुछ अंदर इलेक्ट्रॉनिक डोर भी थे तो उनमें भी कुछ मतलब वो लॉक हुए और उसके बाद लोग मतलब निकलने में कुछ लोग वहाँ मतलब रेस्क्यू भी हुए, बट कुछ में से कुछ कैजुअलिटी भी हुई है। सर, क्या मेहमान भी आए हुए थे क्या इसमें? हाँ, इस समय चूंकि अभी ये समर का सीजन है तो कुछ इनके यहाँ जो इनके इन लॉज मतलब बेसिकली जो ये परिवार है, मनोज जी हैं, इनका जो ब्रदर इन लॉ वगैरह वो लोग भी आए थे और उसमें घर में साथ में थे। परिवार जो शुरुआती दौर में क्या निकल के आया कि जो मृतक थे उनकी मौत दम घुटने से हुई? अभी हाँ, अभी बेसिकली चूंकि इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स हैं मतलब कई बार जो आग लगने से जो ऑक्सीजन की कमी होती है दम घुटने से ही हुई है और बाकी अभी घटनास्थल पे और चीजें की जाती हैं। 3 लोग निकल पाए थे क्या सर? हाँ, मौके से मतलब जो है 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 3 लोगों को रेस्क्यू किया। तो कुल 10 लोग इस मकान के अंदर मौजूद थे? हाँ, अभी वही उसमें चल रहा है और आई थिंक उसमें टोटल करीब 10 लोग थे। सर, जो लोग थे वो क्या ऊपर सो रहे थे या नीचे? अलग अलग कमरों में थे, कुछ लोग अपने बेडरूम में भी थे, कुछ ऊपर भी थे, तो अलग अलग जैसे चूंकि पूरा घर है पूरा परिवार रहता था। सर, जैसा एक हादसा नसूरिया में हुआ था, प्रवेश जी के घर में आग लगी थी, इलेक्ट्रॉनिक डोर की वजह से बाहर नहीं निकल पाए थे, शायद क्या आज आग लगने की वजह से यहाँ भी अभी मतलब प्राइमरी चीज़ें भी की जा रही हैं क्योंकि मौके पर बहुत सारे परीक्षण के बाद होगा स्पष्ट, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ ये भी कारण हो सकता है। जी, इनका व्यवसाय किस चीज़ का क्या करते थे? बेसिकली ये पीतमपुर में इनका पॉलीमर जो पॉलीमर प्लास्टिक होती है उसका काम करते थे, बिजनेस। बिल्कुल, देखिए और इस वक्त वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है घर के बाहर खड़ी है और ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है चार्ज हो रही थी। उसी चार्जिंग के दौरान ही सबसे पहले इस गाड़ी में आग लगी थी और देखते देखते आग ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया और घर के अंदर जो लोग फंसे थे वो फंसे ही रह गए, उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं लगा। हम तस्वीर आपको और नजदीक से देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और पूरी गाड़ियां जो है जल चुकी, गाड़ियां जल के खाक हो चुकी। आग कितनी भीषण लगी थी इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ियां जो है पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। देखिए तस्वीर दिखा रहे घर के अंदर की पूरा घर जो है वो जल के खाक हो चुका है। यहाँ के जो थाना प्रभारी है मनीष लोधा, वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ये तिलकनगर क्षेत्र जो है, तिलकनगर थाना क्षेत्र की घटना है और मनोज पुगलिया जिनकी इस दुखद हादसे में मौत हुई है उनके सहित 7 लोगों की जान गई है। अभी तक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उनका पॉलीमर का व्यवसाय था, पॉलीमर की उनका बड़ा काम था और पीथमपुर में उनकी पॉलीमर की बड़ी फैक्ट्री है और सिर्फ भारत ही नहीं इंडिया के बाहर भी वो पॉलीमर जो है एक्सपोर्ट करते हैं। बड़े व्यवसायी हैं, बड़े व्यापारी हैं और लंबे समय तक इंदौर के व्यापारी संघ के वो अध्यक्ष भी रहे। ये तस्वीर देखिए हम दिखा रहे हैं। अभी हालांकि देखिए आग पर काबू तो पूरी तरीके से पा लिया गया है लेकिन जो धुआं है अभी भी बाहर निकलता हुआ आ रहा है, यानी जो आग है अभी भी ऊपर वाला जो हिस्सा वहां पर धधक रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ऊपर की मंजिल की तरफ से आपको धुआं बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पे अब जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्हें तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि उन्हें दूर किया गया है, यहाँ से हटाया गया उन्हें, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ की भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे तो कांच के टुकड़े जो हैं, ये कांच के टुकड़े जो आसपास के हैं वो मकान से गिरते हुए नजर आए। आग भीषण लगी हुई थी और जो आग की लपटें जो ऊपर तक नजर आ रही थी और शायद उसकी जो गर्मी की वजह से जो
आसपास के जो फ्लैट्स हैं, जो बिल्कुल पास में मल्टी लगी हुई है, वो भी देखिए डैमेज हुआ, वो भी टूटा हुआ है। सामने हम तस्वीर दिखा रहे हैं फ्लैट की, और जिसमें कांच जो है वो तरीके से टूट चुका है। अभी तक लोग जो यहाँ खड़े उन्हें हटाया भी गया कि लगातार जो आसपास की बिल्डिंग है, सामने जो फ्लैट्स बने हुए उनके कांच टूटकर नीचे गिर रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए अभी तक लेकिन इस पूरे हादसे में जो बड़ी जानकारी सामने आई कि 7 लोगों की जान चली गई है। लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये ऊपर की तरफ का हिस्सा हम दिखा रहे हैं। और देखिए आगे की तरफ हम चल रहे लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन 4 बजे की घटना जो है, 4 बजे की घटना की बात सामने आ रही है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हीं से बातचीत भी करेंगे। इनका सर ये अपना इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के कुछ सामान का व्यापार था। सियागंज में एक शॉप थी और पीथमपुर में कुछ फैक्ट्री वगैरह थी। ये जो कार जो यहाँ पे लगाई गई थी, इसका चार्जिंग पॉइंट भी बाहर लगाया गया था? सर मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन चार्जिंग से सटा हुआ ये कार रखी हुई थी, जिससे वो शायद आग उसी 3:45 बजे उसमें से 4, अब जब हम लोग यहाँ नीचे आए सबको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देकर और सबको कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके जितना जिंदा लोग निकल सके। उसमें से 4 लोग बाहर आ चुके थे। कुल कितने लोग मौजूद? टोटल 12 थे, 12 में से 4 लोग बच चुके थे। अभी देखिए जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके मुताबिक कि 12 लोग मौजूद थे। तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं आपको उस मकान की, और धुआं जो है अभी भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। और ये आलीशान मकान है मनोज पुगलिया जी का, जिनका पॉलीमर का काम था, बड़े व्यापारी थे और इस दुखद हादसे में उनकी मौत हो चुकी है। रिश्तेदार भी यहाँ पर आए हुए थे, जो जानकारी सामने आ रही है। और लगभग 7 लोग की मौत की बड़ी जानकारी सामने आई है। 3 लोग का रेस्क्यू किया गया था, 3 लोगों को बाहर निकाला गया था। शुरुआती जानकारी में बात सामने आई कि 10 से 12 लोग जो हैं इस मकान के अंदर मौजूद थे, लेकिन किसी को जो लोग अंदर मौजूद थे उसमें देखिए ये तस्वीर देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। घर के अंदर जो सिलेंडर्स रखे हैं उन सिलेंडर को भी बाहर निकाला जा रहा है। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शायद ये, और कई सारी देखिए गैस की टंकियां जो हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। शायद लगभग 5 सिलेंडर इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और अगर इन टंकियों में ब्लास्ट होता तो हादसा और बड़ा हो जाता। जो आसपास के जो इस मकान से लगे हुए मकान है उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता था, क्षति हो सकती थी। तस्वीर दिखा रहे हैं कि घर के अंदर के जो रखे हुए सिलेंडर्स हैं उन सिलेंडर को भी बाहर निकाला जा रहा है। घरेलू सिलेंडर जो है इसमें नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए इस वक्त हम तस्वीर आपको और अंदर की तरफ दिखा रहे हैं कि अंदर पुलिस के अधिकारी और फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो अंदर ही मौजूद हैं। और ये पूरे घर को सर्च किया जा रहा है कि कहीं कोई अंदर तो नहीं फंसा था, कहीं किसी कमरे में, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है। लगभग 4 बजे के बाद सामने आ रही है कि 4 बजे आग लगी थी और 8 बज चुका है। तो शायद दम घुटने की वजह से कुछ और लोगों की जान तो नहीं गई है जो अंदर ही फंसे रह गए थे। कहीं अंदर किसी कमरे में कोई बॉडी तो नहीं है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुछ अधिकारी इस वक्त अंदर गए थे। पूरे घर का जो है वो घर को सर्च कर लिया गया है, सारे कमरों को देख लिया गया है। लेकिन धुआं जो है ऊपरी वाले जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो पहली मंजिल है ऊपर के मकान की, वहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर अगर देखेंगे तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम आपको फिर से तस्वीर दिखाते हैं। और इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है घर के बाहर चार्ज हो रही थी और चार्जिंग के दौरान ही गाड़ी में ब्लास्ट होता है। और देखते देखते ही आग की लपटें पूरे मकान को अपने चपेट में ले लेती हैं। और आग इतनी भीषण थी कि मकान से 7 लोग बाहर नहीं निकल पाए, जिनकी मौत हो गई। हमने एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह से बातचीत की। उन्होंने बताया कि दम घुटने के वजह से लोगों की जान गई है। शुरुआत में ये बात जरूर सामने आ रही थी कि जो मकान के लोग हैं वो जिंदा जल गए हैं, मकान में भीषण आग लगी थी। लेकिन मौके पर जो मौजूद अधिकारी हैं उन्होंने बड़ी जानकारी दी है कि 7 जो लोग हैं वो घर के अंदर ही फंसे हुए थे और दम घुटने की वजह से उनकी जान गई है। तस्वीर हम लगातार ब्रजेश्वरी एक्सटेंशन की दिखा रहे हैं। ये ब्रजेश्वरी एनेक्स है, माफ कीजिएगा, ब्रजेश्वरी एनेक्स है इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र की। और आसपास की भी हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए ये जो अब तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें अब बाहर रोका जा रहा है। बाहर इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आग कितनी भीषण लगी हुई थी, उनसे बातचीत करेंगे। हम उनके नज़दीक पहुँच रहे हैं। मेरा नाम सुशील कुमार दुबे, पुलिस फायर ब्रिगेड गांधीहाल, एएसआई सुशील दुबे। सर जब आप अंदर पहुंचे थे जी, पूरा कितने लोग अंदर उस वक्त फंसे थे, कितने लोग यहाँ? देखिए हम लोग अंदर जब एंट्री हुए हैं, जब क्या बोलते पूरी तरीके से सिचुएशन यहाँ की बहुत गंभीर थी। जिसमें क्या हुआ, क्या बोलते ब्लास्ट हुए, इसमें 2-3-4 ब्लास्ट हुए, टंकियाँ ब्लास्ट हुई हैं। तो हमारे जाने तक क्या बोलते करीब लोग कई लोग मर चुके थे।
दम घुट गया तो धुएं के कारण, धुआं इतना इनहेल कर चुके हैं वो लोग, दम घुटा है उन लोगों का, ये कहानी है। कितनी बॉडी आप लोग यहाँ पर? 60 बॉडी, 7 बॉडी निकाली। क्या कुछ लोगों को रेस्क्यू करके 3 लोगों की बात सामने आ रही कि उनको रेस्क्यू करके भी बाहर निकाला गया, तो 3 लोग बाहर आ गए। रेस्क्यू तो मुश्किल कर पाए हैं, रेस्क्यू का समय नहीं मिल पाया था क्योंकि चारों तरफ से कवर्ड है, बंद। यानी वो 3 लोग खुद बाहर आ पाए थे? जो कुछ लोग जो थे अंदर, जिन लोग जैसे मनोज पोगलिया जी है, उनकी पत्नी सुनीता जी है, और एक क्या नाम इनके बेटा है, क्या बोलते सोनू, और पत्नी है सिमरन, ऐसे करके, और 2 बेटे और ऐसे कर 3 बेटे इनके। ये लोग करीब करीब मेरे ख्याल से वो सामने जाली 2nd फ्लोर से वहाँ से कूद करके निकले हैं लोग। हाँ, वहाँ से निकले हैं। जो लोग इसके अंदर थे, वो जैसे इनकी साली वगैरह थी, उन लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, तो वो लोग शायद अंदर दाएं भागने के साथ में मौत हुई उनकी। यस, दम घुटने की वजह से। दम घुटने के रिश्तेदार हैं, उन्हें घर के बारे में जानकारी नहीं थी। यस, रिश्तेदार। मनोज पोगलिया जो है, उनकी पत्नी और उनके बच्चे बच गए। हाँ, यस। अभी को तो हमने देखा, भाभी तो सेफ यहाँ थी। सोनू भैया से मेरी फेस टू फेस मुलाकात हो गई, वो एम्बाइड में। मनोज भैया की कंफर्म रिपोर्ट नहीं मिल रही, क्या पोजीशन। यहाँ पे कितने लोग रहते थे? यहाँ देखिए 3 बेटे मनोज भैया में से 5, 2 बहुएं 7, और उनके गेस्ट आए हुए थे, ऐसे 12 लोग थे। 12 लोग। और लगभग कितने बजे की आप? ये भाई साहब मेरे को 5:08 पे खबर मिली, मैं यहाँ 5:30 बजे। मनोज ये करते क्या थे मनोज? ये भाई साहब इनकी फैक्ट्री है पीतमपुर में, और न्यू सियागंज में मशीनरी पार्ट्स का रिटेल काउंटर है। अच्छा, मशीनरी पार्ट। एमपी रबर केम के नाम से पीतमपुर फैक्ट्री है, एमपी रबर केन। अभी जो उनकी पत्नी थी, उनके बच्चों की हालत ठीक है अभी? कहाँ पर है? वो तीनों एडमिट है, उनको ग्लूकोज वगैरह एम्बाइम में बच्चों को चल रहा। भाभी अपनी जो है नंद के यहाँ गई, मतलब मनोज भैया की सिस्टर के यहाँ। यहाँ बैठे घबरा रहे थे, हम लोगों ने उधर सेव कर दिया। यार भाई साहब, आदमी बिल्कुल नर्वस हो जाता है ना वही सब, तो उसमें अब ये वो ऊपर वो जो जाली जो दिख रही है, उसी को तोड़ के शायद बाहर। वो भाई साहब हमने नहीं देखा भाई साहब, मुश्किल है, कुछ भी कहना संभव नहीं है, मतलब लेकिन ये सुनने को मिला हमको, वो चीज़ बताई गई आपको। जो ये जानकारी सामने जो जानकारी हमको मिली है बाहर से, वो जानकारी बताने में आई है। बाकी जो हमने हमारे सामने जो फायर हुआ है वो देखा हमने, हमें ब्लास्ट भी हुए हैं, और हमने पूरा प्रयास करा बुझाने के लिए। हमारी सारी गाड़ियाँ आई हैं, 4-5 गाड़ियाँ आई हैं, हमने बुझाने का पूरा प्रयास किया है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि उसके अंदर जाना संभव नहीं था, चारों तरफ आग लगी थी, ब्लास्ट हो रहे थे। तो आप बताइए कोई जा सकता है कैसे? लेकिन हमने फिर भी सीढ़ी लगाई है, फिर प्रयास भी करने को उसके लिए। हम जब आए हैं 5-5:30 बजे, यहाँ पूरी आग की लपटें निकल रही थी, भयंकर आग थी भाई साहब, भयंकर आग। और लगातार अंदर से ब्लास्ट भी हो रहे थे, जल रहे थे वो भाई, ब्लास्ट हो रहे थे, ब्लास्ट हो रहे थे। तो ब्लास्ट के दौरान पूरा धुआं भरा हुआ, पूरा धुआं। यस। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डोर की बात भी सामने आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक डोर था और इसलिए लोग ये बहुत भयंकर धमाका उठा था, बहुत ही भयंकर, मतलब कि गैस की टंकियाँ 3-4 गैस की टंकियाँ का धमाका भी अंदर से निकाल के लाए अपन। बहुत बड़ा वो हादसा हो गया, ये बहुत ज्यादा बचा है, बहुत बड़ी बात है। आसपास का बचाया गया है, जिसमें फायर ब्रिगेड का बहुत बड़ी, यस, फायर ब्रिगेड की मशक्कत है, जिसकी वजह से आसपास का एरिया बचा है, मतलब आपको। और मेरा ऐसा मानना है कि जो तंग गलियां हैं, ये तंग गलियां भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। ये तंग गलियां नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियां, लंबी चौड़ी गाड़ियां अंदर आने में दिक्कत आती है, बड़े टैंकर आते हैं, इसमें बहुत दिक्कत आती है। ये हमने बहुत सामना करा है और बहुत मशक्कत से आग बुझाई हम लोगों ने। जी बिल्कुल। और देखिए, लगातार लोगों से हम बातचीत करें जो यहाँ पर मौजूद हैं, और तस्वीर दिखा रहे हैं आपको इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी पहुँचे हैं, और यहाँ के जो कमिश्नर संतोष कुमार सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे ही सीधे बातचीत करेंगे, अपडेट लेंगे इस पूरे हादसे को लेकर कि यहाँ की हादसे की वजह क्या रही, कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है। इंदौर के पुलिस कमिश्नर सर, उनसे सर इस पूरे हादसे में कितने लोगों की डेथ हुई है सर? घटनाक्रम 4 बजे सुबह रिपोर्ट हुआ था, पता चला था 4 बजे के आसपास कि इस तरह का फायर ब्रेकआउट हुआ है, और इमीडिएटली पुलिस की टीमों ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया, साथ साथ फायर की टीमें भी यहाँ पे आई। उसके बाद SDRF को भी कॉल किया गया था। इनिशियल उसमें जो है बहुत तेज़ी से फायर वो था, और वहाँ पे 3 लोगों को इनिशियली रेस्क्यू किया गया। फिर हम लोगों ने इस घर को एक्सेस करने के लिए, जो बगल का पड़ोस से लगा हुआ घर है, उसके माध्यम से हम इस घर के 3रा फ्लोर, यानी जो है इनहेबिटेड आप देख रहे हैं, उसके टॉप से हम लोगों ने तोड़ के एक्सेस किया। वहाँ से हमारी पहले टीम पहुँची, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया। नीचे फायर की टीमों ने लगातार जो है वो आग बुझाने के प्रयास में लगे हुए थे, उसको फिर हम लोगों ने समहाउ ब्रेकआउट उसके वहाँ से किया, और अंदर से टोटल 6 इनिशियली 6 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया, फिर एक और व्यक्ति को पहुँचाया गया। तो जो लेटर फेज़ में, सेकेंड फेज़ में जो लोग रेस्क्यू किए गए, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हम उनको नहीं बचा पाए। तो 7 लोगों की कैजुअलिटीज़ यहाँ पे रिपोर्ट हुई हैं। ये मनोज पोगलिया जी का घर था, और उसके पश्चात फिर सारे फ्लोर्स को हम लोगों ने
लगातार उसमें कुछ चैनल्स के गेट इत्यादि हमको तोड़ने पड़े। वो करके हमारी SDRF की और पुलिस की टीमें अंदर गईं और लगातार हम लोग सर्च और वो करते रहे। इसमें ऐसा लगता है कि बगल के घर पे भी हीटेड होने से वॉल्स में थोड़ी बहुत क्रैक हैं, तो हमारी जो SDRF और पुलिस टीमें हैं हम उनको भी इस बारे में सचेत कर रहे हैं, उसको भी एग्जामिन कर रहे हैं। हमारी फोरेंसिक की टीमें क्योंकि काफ़ी हद तक इसको नियंत्रित कर लिया गया है, वो अंदर जा सकती हैं, तो फोरेंसिकली भी हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं। और इनिशियल उसमें ऐसा लगता है कि 3 लोगों को हम रेस्क्यू कर पाए और दुर्भाग्यवश 7 लोगों की इसमें कैजुअल्टी। प्राइमरी जो हमारा एस्टिमेशन है उसमें नीचे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल था जो कि वहीं चार्ज किया जा रहा था, तो वहाँ से ब्रेकआउट होके एक्सप्लोजन के साथ ब्रेकआउट हुआ है और फिर वो वहाँ से फायर तेज़ी से फैला है। ऐसा लगता है कि कुछ सिक्योरिटी और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स वगैरह भी रहे होंगे, क्योंकि ऊपर से और उसके बाद चैनल गेट और दरवाजे हमें तोड़ने पड़े हैं, तो ऐसा लगता है कि वो ऑटो उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक होंगे, तो वो लॉक भी हो गए होंगे। अब एग्जैक्ट इसका पूरा कंस्ट्रक्ट और घर के कैसे रहे हमने कई बार थॉरोली एग्जामिन कर लिया है, तो धीरे धीरे हीट अभी कम हो रही है। कई पोर्शंस को अभी हम प्रॉपरली जिस तरह से हम एग्जामिन करना चाह रहे हैं वैसे नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी फोरेंसिक की टीमें भी हैं उसको एग्जामिन कर रहे हैं। बाकी जो 3 लोगों को रेस्क्यू वो ठीक हैं, वो इनिशियल फेज़ में ही हो गए थे, तो वो ठीक हैं। इनके बच्चे जो आपको घर बैठे थे, क्या वो इस बारे में कुछ अपने ठीक है? जो 3 जो इनिशियली फेज़ में जो लोग बाहर आ गए थे आग लगने के समय, जब इनिशियल टीमों ने रिस्पॉन्ड किया था, वो ठीक हैं। 7 को जैसा मैंने कहा कि ऊपर के छत को तोड़ के और नीचे से तोड़ के और सारी जगहें बना के फायर को कंट्रोल करते हुए जब उनको ले गया गया था, तो कुछ जो उसके पश्चात फर्स्ट फेज़ में 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया। अनफॉर्चुनेटली वो भी जो है नहीं बचाया जा सके। उसके बाद भी कुछ लोगों को जो रेस्क्यू किया गया तो दुर्भाग्यवश वो भी नहीं बचाया जा सके। तो इस तरह से 7 कैजुअल्टीज़ इसमें रिपोर्ट हुई हैं। जैसा मैंने कहा कि अब फोरेंसिक की हमारी टीमें गई हैं और एक बार हम पुनः जो है थॉरोली उसको एग्जामिन करना चाहेंगे, तो वो हमारी टीमें उसको भी कर रही हैं। और ये जितनी भी डेथ हुई सबकी जो धुआं भर गया था दम घुटने की वजह से सबकी जान, ये लेटर उसका विषय रहेगा। ऐसा लगता है कि ट्रैप हो जाने से और जो सफोकेशन और वो सारी चीज़ें नहीं उसमें हुआ होगा। कॉज ऑफ दिस थिंग थोड़ा तो बाद में एग्जामिन करके वो पता चलेगा। प्राइमरी रीज़न तो ये कि जहाँ पे जो फायर ब्रेकआउट हुआ उसमें ट्रैप हो गए थे। टीमों के तमाम प्रयास और उसको तोड़ के घुसने के बाद भी जैसे जैसे हम लोग वो कर पाए, लोगों को लगातार हम हॉस्पिटल भेजते रहे। अनफॉर्चुनेटली जो है दुर्भाग्यवश 7 लोगों को इसमें नहीं बचाया जा सका। बिल्कुल लगातार हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम उसी मकान के बाहर मौजूद हैं। हमने बातचीत की इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा और इंदौर के जो महापौर हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार सुबह से बड़ा यहाँ पर रेस्क्यू चला, लगभग 3 से 4 घंटे का वक्त रहा, जिस दौरान पर जो लोग अंदर फंसे थे उन्हें बाहर निकाला गया। हालांकि पूरी घटना में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। अभी हमने इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह से बातचीत की। देखिए अब ऊपर की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जो अभी तक जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने बताया कि ऊपर जहाँ पर इस वक्त आपको जाली लगी हुई नजर आ रही है, परिवार के जो लोग इसमें थे जो यहाँ रहते थे उनमें कुछ लोगों को इसके बाद जानकारी थी। ऊपर की तरफ वाला जो जाली है उसे तोड़कर वो नीचे की तरफ कूद कर उन्होंने अपनी जान बचाई। मैं अपने सहयोगी डगलस कहूँगा तस्वीर को देखिए। इस वक्त हम ऊपर की मकान का जो ऊपर का हिस्सा है वो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ऊपरी मंजिल जो जहाँ पर जाली लगी हुई है उसे तोड़कर जो लोग बाहर निकले थे उनकी ही जान बच पाई है। तो वो 3 लोग हैं, 3 लोगों की हादसे में जान बची है, 7 लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 10 से 12 लोगों की शुरुआती बात में जानकारी सामने आ रही थी कि 10 या 12 लोग अंदर थे। हालांकि हमने इंदौर के पुलिस कमिश्नर से बातचीत की जिन्होंने कहा कि 10 लोग थे, जिसमें से 7 लोगों की डेथ हो चुकी है। 3 लोग जो हैं वो ठीक हैं, उनका वो सुरक्षित है और बाकी जो लोग हैं वो अंदर फंसे हुए थे, दम घुटने की वजह से उनकी जान गई है। और देखिए आग इतनी भीषण थी कि किसी को भी मौका नहीं मिल पाया कि वो बाहर निकल पाए, वो बाहर आ पाए और दम घुटने की वजह से उनकी जान चली गई। और इलेक्ट्रॉनिक जो डोर है वो लॉक हो गया था। जब मकान में आग लगी तो सबसे पहले जो सेंसर खराब हुआ और सेंसर खराब होने की वजह से डोर अनलॉक नहीं हो पा रहा था। यानी परिवार के जो लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, धुआं काफी ज्यादा बढ़ चुका था और वो अंदर ही फंसे और जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। इलेक्ट्रॉनिक डोर ओपन नहीं हुआ। जो लोग ऊपर की मंजिल में थे, ऊपर वाली जो तस्वीर है इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ऊपरी मंजिल की, जिसका जाली तोड़कर जो लोग नीचे निकल पाए उनकी जान। आपके पास ये उस वक्त की कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब ये पूरा दुखद हादसा हुआ था और आग की भीषण लपटें पूरे मकान को अपनी आगोश में लिए हुई थी। उस वक्त की तस्वीरें हैं और जो सुबह ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। हालांकि आग एग्जैक्टली कितने बजे लगी और अब जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं ये उस वक्त की हैं जब आग पूरी तरह से अपने
चरम पर थी और इस पूरे मकान को उसने अपनी आगोश में लिया हुआ था। और बेहद दुखद ये मामला अपनी तरफ से हर कोई जो भी परिस्थितियां जिन पर काबू पाने की कोशिश आसपास मौजूद लोगों के द्वारा भी की जा रही हैं। बाल्टी से कुछ लोग पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि दमकल की टीम जब तक मौके पर पहुंची तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और जो दमकल विभाग के अधिकारियों से आपने बात की मिथिलेश, उन्होंने भी ये बताया कि तंग गलियां होने की वजह से उनको यहां तक पहुंचने में समस्या हो रही थी। लेकिन तंग गलियों के लिए, ऐसे सकरे रास्तों के लिए कुछ और व्यवस्थाएं होती हैं। छोटे वाहनों से आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें हो सकती थीं। हालांकि काफ़ी देर हो चुकी थी सूचना मिलने में संभवतः, और जिस वजह से ये आग इतनी भड़की। और अभी चूँकि ये 3 और तस्वीरें अपने दर्शकों को मिथिलेश हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। इस वक्त जब ये हादसा हुआ उस वक्त की आग की लपटें और धुएँ का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया है। और 7 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस कमिश्नर ने भी की। हमारे सहयोगी मिथिलेश लगातार उनसे बात भी कर रहे थे। अपने दर्शकों को बता दें कि मौके पर टीम पहुंची हुई है। और मिथिलेश, चूँकि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ अभी तक प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग में लगा हुआ था और उसी दौरान संभवतः कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते ये परिस्थितियां बनी। लेकिन आग क्या एकदम से भड़की जिस वजह से लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला? और जो 3 लोग बाहर निकलने में कामयाब हुए, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर डोर तोड़कर बाहर निकले थे? क्या परिस्थितियां थीं उस वक्त? ये भी एक प्रश्न रहेगा कि आग क्या एकदम से भड़की या धीरे धीरे भड़की, दम घुटने की वजह से लोगों की मौत हुई, जलकर जान गई? ये सभी सवाल रहेंगे चर्चा में। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अभी तक इसलिए लगातार इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। अभी तो जो जानकारी सामने है उसमें तमाम जो बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, इंदौर पुलिस कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की कि ये माना जा रहा संभव था कि दम घुटने की वजह से ही जान गई है, क्योंकि लोग मकान के अंदर फंसे हुए थे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। और देखिए जब आग लगी है वो वक्त जो है लगभग 3:45-4 बजे की बात सामने आ रही, हो सकता है थोड़ा उससे और पहले का वक्त हो। और ये जो समय होता है आशीष, इस वक्त गहरी नींद में लोग होते हैं। और देखिए सुबह का वक्त था, लोग सो रहे थे और जब आग लगी तो उस वक्त लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था। सभी लोग गहरी नींद में थे ना, आसपास किसी को भी ऐसी कोई भनक नहीं थी, जानकारी नहीं थी। और देखिए जब आग लगी तो धीरे धीरे सब आग ने पूरी तरीके से इस पूरे मकान को आगोश में ले लिया। धुआं अब काफ़ी अंदर बढ़ चुका था, लोगों की नींद खुली, उसका अफरा तफरी घर के अंदर ही मची। और देखिए जो लोग घर के अंदर मौजूद थे, धुआं इतना ज़्यादा भर चुका था कि वो बाहर नहीं निकल पाए। नीचे की तरफ लोग जरूर भागे, ये बात भी सामने आई थी कि नीचे की तरफ लोग आए, दरवाजा खोल के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक आग के जो मकान है, मकान के कई हिस्से में आग लग चुकी थी, सेंसर खराब हो गया था, इसलिए जो डोर है वो अनलॉक नहीं हुआ, लोग अंदर फंसे रह गए। और ये तस्वीर देखिए, ऊपर की तरफ की वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि वो जाली जो टूटी हुई नजर आ रही है, वहां से जिनकी मौत हुई है, मनोज पुगलिया जी जिनका मकान है, उनकी पत्नी और एक बच्चा ऊपर की तरफ नीचे कूद कर वो उन्होंने अपनी जान बचाई है। ये बात जरूर सामने आ रही है। ऊपर का जो हिस्सा है, फायर ब्रिगेड के जो यहाँ पे कर्मचारी मौजूद हैं, दमकल के जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उन्हें आसपास के जो लोग जिन्होंने देखा था उनसे वो जानकारी उन्हें मिली थी। और उन्होंने ये बताया कि ऊपर से जो जाली है उसे तोड़कर 2 लोग नीचे निकल पाए थे, बाद में 1 लोगों को और निकाला गया। कुल 3 लोग बचे। इस पूरे दुखद हादसे में 3 लोग बच पाए हैं, तीनों लोग सुरक्षित हैं। 7 लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू करने के लिए ऊपर का जो इस्तेमाल है, देखिए इस वक्त हम आपको जो ऊपर छत की तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं, ऊपर की तरफ से जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हुआ मकान के अंदर जा पाए थे, अंदर घुस पाए थे रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर आग लगी हुई थी, धुआं भरा हुआ था, कुछ भी अंदर नजर नहीं आ रहा था। और लेकिन देखिए इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भीषण लगी है। ये भीषण आग की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि अब पूरा मकान जो है जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि आलीशान जो मकान है अब वो पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया। चारों तरफ अब जले हुए मकान के निशान जो है वो नज़र आ रहे हैं। राख गाड़ियां जो बाहर जली रखी हुई थी जल के पूरी तरीके से खाक हो चुकी। इन तस्वीर से ही समझ सकते हैं आपकी आग कितनी भीषण लगी होगी। और लगातार हम आपको उस मकान की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर हादसा हुआ। उस दुखद हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। अच्छा, एक तस्वीर हम आपको इस वक्त मकान के पास वाले और दिखाते हैं कि आग इतनी भीषण थी और आसपास के जो मकान इस मकान से लगे हुए जो आसपास और मकान है यहाँ पर, उन मकानों की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि उन्हें भी काफ़ी नुकसान हुआ है कि जो आग की लपटें हैं उसके वजह से जो आसपास के जो फ्लैट हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। हीट की वजह से, जो ओवर हीट है उसके वजह से जो आसपास के फ्लैट हैं, मकान हैं, उनके घरों की जो खिड़कियां उसके कांच टूटे,
जो कुछ लोग अंदर मौजूद थे और क्रैक भी हुआ है। अभी तक जो यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं उनकी जो रिपोर्ट भी सामने आई है, लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस पूरे मामले को, इस पूरे हादसे को लेकर कि आखिर जांच की आखिर हादसा क्यों हुआ, आखिर हादसे की वजह क्या थी, नुकसान क्या आसपास के और भी मकानों को हुआ है। तो अभी पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आसपास के जो फ्लैट हैं, जो मकान हैं, उन्हें भी नुकसान हुआ है, क्रैक हुआ है, उन लगातार उस पर भी नजर रखी हुई है। लेकिन देखिए फिर से देखिए अब हम उसी जगह पर मौजूद हैं और यही गाड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही आग लगी थी और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने की वजह से 7 लोगों की जान चली गई, क्योंकि देखते ही देखते जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगी थी उस आग ने देखते ही देखते महज कुछ मिनट के अंदर ही पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। पीछे तरफ का हिस्सा भी देखिए हम दिखा रहे हैं आपको कि आसपास लोग रहते हैं, आलीशान मकान के आसपास कई सारे जो मकान है वो बने हुए, बिल्कुल सटे हुए मकान लगे हुए हैं। और सुबह का वक्त था, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको चारों तरफ, आपको सीसीटीवी जो कैमरे हैं सब कुछ यहाँ पर नज़र भी आएगा कि यहाँ जो घर है काफ़ी हाई सिक्योरिटी वाला था, हाई सिक्योरिटी वाला ये पूरा आलीशान मकान था जहाँ पे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं, हाई सिक्योरिटी जो डोर थे वो लगे हुए थे और शायद वो हाई सिक्योरिटी डोर जो है उसके सेंसर खराब हुए और वो अनलॉक नहीं हो पाया और लोग बाहर नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई। इस वक्त यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं, जो इंदौर के मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अपडेट लिया जा रहा है हादसे की वजह क्या है, उस हादसे की वजह को और तलाशा जा रहा है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर मौजूद है और हर एक एंगल पे हर एक जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या जो भी टेक्निकल चीज़ें भी सामने आ रही उसके आधार पर पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन इन तस्वीरों से आशीष आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी। बाहर खड़ी गाड़ी जो है जल के पूरी तरीके से खाक हो गई। अंदर की तरफ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, अंदर जो 2 व्हीलर्स गाड़ी रखी हुई थी, 2 पहिया जो वाहन है वो भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका। और देखिए गाड़ियों में आग लगी हुई थी और गाड़ियों में आग लगने की वजह से देखिए बाहर की गाड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की है, अंदर जो गाड़ियाँ 2 व्हीलर खड़ी हुई थी उसके अंदर पेट्रोल भी था और जब गाड़ियों में आग लगी, जो ब्लास्ट की बात सामने आ रही है, इन्हीं गाड़ियों के में ब्लास्ट जो है पेट्रोल रखा हुआ था उसकी वजह से ब्लास्ट भी हुआ और नीचे की तरफ का हिस्सा जो है अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हुआ। आसपास के जो लोग हैं जो बता रहे हैं कि ब्लास्ट हो रही थी, आवाज़ आ रही थी। और देखिए आग बुझाने के लिए कटर्स का भी इस्तेमाल किया गया था कि जो घर के बाहर की जो खिड़कियां हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जो नीचे की तरफ की उसमें कटर से और जो रेलिंग रहती है उसे काट कर अंदर भी दमकल के जो लोग हैं वो अंदर गए। लगभग 4 घंटे यहाँ पर पूरा रेस्क्यू चला है। जो जांच है लगभग वो पूरी मकान की जो रेस्क्यू है वो कर लिया गया है और मकान को हर एक कोना को भी तलाश लिया गया कि अंदर कोई फंसा तो नहीं है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के साथ में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इंदौर के कलेक्टर जो शिवम वर्मा है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।